नमस्कार। पूरे प्रदेश में चुनावी तपिश अपने चरम पर पहुंच गई है, लेकिन तो शाम की हवाओं की गर्मी कुछ ज़्यादा है। ज़्यादा हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई और बहन दोनों आमने सामने हैं। सामान्य भाई बहन भी नहीं, वो भाई बहन जभी जिनका कभी प्रदेश की राजनीति में सिक्का बोलता था, प्रदेश की सियासत में तूती बोला करती थी। चौधरी बंसीलाल की पोती और पोता दोनों विरासत की जंग लड़ रहे हैं। बंसीलाल की विरासत की तोशाम सीट पर दोनों प्रभुत्व जमाने की कोशिशों में लगे हैं। आज हम तोशाम पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं तोशाम की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले नवकिशोर शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार विष्णुदत्त शास्त्री जी। हम इनसे जानेंगे कि असल में तोशाम में हो क्या रहा है, विरासत का वारिस कौन बनने वाला है। शर्मा जी, क्या हो रहा है? बंसीलाल की जो विरासत है उस पर जो जंग है, वो परिवार की जंग आमने सामने आ गई है खुल के। अनुरोध का संपर्क पिताजी महेंद्र जी आकर थे जी फतेह राजनीति हैं जी हम उनके साथ रहते थे। तो अब जो वारिस होगा वो लड़का ही होना चाहिए। अच्छा। बाकी पता क्या करते पता नहीं। नहीं, विरासत की जो पगड़ी थी वो तो श्रुति को पहनाई थी उन्होंने। बनाई होगी जी वो बनाई होगी, लेकिन समाज है ना, हिंदू समाज, जी। उसके अंदर ही है बेटा हाँ, वारिस होता बेटा है। वारिस। आपको क्या लगता है, इतने सालों के बाद, बंसीलाल के बाद परिवार बिल्कुल आमने सामने है? ऐसा तो होता रहा है कि एक दूसरे की टांग खींचते रहे हैं, चाहे वो महिंद्रा के समय भी ऐसी, आगाज थी सुरेंद्र सिंह के तब भी ऐसा होता था, लेकिन ये पहली बार है जब उन्हीं की सीट पर पोता और पोती आमने सामने की जंग लड़ रही है। जैसा कि श्रीमान जी देखने को मिल रहा है कि तोशाम की राजनीति में जो है दोनों ही परिवार, जैसे कि श्रुति चौधरी हों चाहे वो अनिरुद्ध चौधरी हों, दोनों ही चौधरी बंसीलाल के जो है राजनीति का फायदा उठाने के लिए हर जगह जो है चौधरी बंसीलाल जी का जो है नाम का प्रयोग कर रहे हैं। और इसका फायदा जहां तक दोनों को मिल भी रहा है, जैसा कि हम यहाँ पहले श्रुति चौधरी की बात करें, वहां उनको अपने दादाजी की राजनीति का फायदा तो मिल ही रहा है, उसके साथ में उनकी माँ जो है यहाँ से कंटिन्यू जो है विधायक रही हैं तोशाम हल्के से, तो उसका भी फायदा उनको जो है यहाँ से मिलना लाजमी है। उसके अलावा हम बात करें अनिरुद्ध चौधरी जी की, अनिरुद्ध चौधरी जी यहाँ से वैसे तो बंसीलाल जी के इकलौते पोते हैं वो, लेकिन यहाँ से पिछले इतना मतलब कि यहाँ से इतना एक्टिव नहीं रह पाए हैं। तो उस कंडीशन में देखें तो उसका फायदा जो चौधरी बंसीलाल जी का जो विरासत का फायदा है अनिरुद्ध चौधरी जी को जो है कम मिलता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी पैदा होता है, जैसा कि राजनीति में हमारे को देखने को मिलता है कि रूलिंग पार्टी जो होती है, चाहे रूलिंग कोई लीडर है, उससे मतलब कि जनता का मोहभंग जो बोलते हैं, मोहभंग, जी जी जी, उससे जनता का जो मोहभंग होता है वो भी जो है कंटिन्यू देखने को इसमें मिल रहा है कि यहाँ से लगातार जो है उनकी माँ है, करीबन जो है 4 बार विधायक रह चुकी हैं किरण चौधरी जी तोशाम हल्के से। तो उस परिस्थिति में जो है उनको उसका भी सामना करना पड़ेगा जो किरण चौधरी विरोधी लहर है, ठीक है। तो दोनों चीज हैं, यहाँ उनको फायदा भी मिलता दिख रहा है और उसका नुकसान भी होता दिख रहा है। तो मेरा जो अंदाजा है उसमें यह है कि इस स्थिति में जो अनिरुद्ध चौधरी हैं यहाँ पर जो है नए प्रत्याशी के रूप में यहाँ जो उतरे और बोलने के लिए कुछ जी 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 उनके खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो उसका फायदा अनिरुद्ध चौधरी जी को जो है लाजमी मिलेगा। सर, आप कह रहे थे कि बेटा वारिस होता है, किरण चौधरी लगातार कह रही हैं कि आज तक कहाँ थे महिंद्रा, वो तो साथ ही नहीं रहते थे, बंसीलाल के अलग रहते थे, उनका बेटा कहाँ था, वो अचानक कैसे वारिस हो गया? ये तो उनका मामला है जी, जनता के पास कोई जवाब नहीं। जनता के पास कोई जवाब नहीं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि गेंद किसके पाले में है, अनिरुद्ध के पाले में है या किरण? मुकाबला है, अभी मुकाबला है। और शशि परमार खड़े हैं बीच में, पिछली बार भाजपा के उम्मीदवार थे वो, पिछले 5 साल से काम कर रहे थे वो जी, लेकिन टिकट न मिलने की वजह अलग कर दिया उन्होंने, अलग कर दिया। तो अब क्या करेंगे वो? श्रुति के लिए फायदेमंद होंगे या अनिरुद्ध के लिए फायदेमंद होंगे? श्रुति के लिए, श्रुति के लिए फायदेमंद होंगे। शशि परमार खड़े हैं जी, शशि परमार पहले विधायक रह चुके हैं मुंडाल के जी। योजना में,
मोडाल सीट परिसमन के बाद खत्म हो गई, उसके बाद उन्होंने तोशाम का रुख किया। जी तो पिछली बार अचानक भाजपा ने उनको टिकट दे दी थी, इस बार भाजपा ने टिकट काट करके कांग्रेस से आई श्रुति चौधरी को दे दी। जी। तो वो निर्दलीय खड़े हैं, उनका क्या रूप नजर आता है आपको? जैसा कि आपने कहा कि किस पाले में गेंद जाएगी, वैसे तो यह इलेक्शन जो है दोनों बहन भाइयों के बीच में काफी रोमांचक बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखना यह होगा कि शशि रंजन परमार जी जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं, तो वो कितने मतलब कि जनता का कितना समर्थन ले पाते हैं, ठीक है। यदि वो ज्यादा समर्थन यदि लेते हैं, यदि हम यहाँ चुनाव के अंदर जातिगत बात होना जो है लाजमी है, तो जातिगत समीकरण हम यदि यहाँ देखते हैं तो उसमें करीबन जो है बताया जा रहा है कि जैसे कि 25,000 के करीब जो है राजपूत समाज के जो है वोट हैं, और राजपूत समाज से जो है शशि रंजन परमार आते हैं, तो उसका बड़ा यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। किस पर? वो जो है श्रुति चौधरी जी पर जो है इफेक्ट पड़ता दिख रहा है कि यदि वो ज्यादा वोट हासिल करते हैं शशि रंजन परमार राजपूत समाज से या अन्य समाज से, तो उसका नुकसान जो है श्रुति चौधरी जी को भुगतना पड़ सकता है। जी जी जी। अनुग्रह पहली बार सियासत के मैदान में उतरे जी। हैं और वो भी अपने दादा की विरासत की जंग लड़ रहे हैं जी। उनके पिता चुनाव लड़ते रहे हैं जी। लेकिन तोशाम में उनका पहली बार आमना सामना हो रहा है जी। तो पब्लिक क्या रिएक्ट कर रही है? आपको क्या लगा? आप पत्रकार हैं, लगातार सियासत की नब्ज को समझते हैं, ऐसा- पब्लिक क्या बोल रही है? ऐसा है जी, पब्लिकली जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो पब्लिक का रुझान ज़्यादातर जो है अनिरुद्ध चौधरी की तरफ है। लेकिन वहाँ उनको एक नुकसान और भी हो रहा है कि वहाँ यहाँ पर जो किरण चौधरी निरंतर विधायक रही हैं तोशाम से, और उन्होंने पहले जो है यहाँ तोशाम में जो है काफ़ी काम भी करवा रखे हैं। विकास कार्यों के मामले में किरण चौधरी का जो है कोई सानी नहीं है। बच्चे को इससे जो इस चीज़ का पता है कि तोशाम में जो विकास कार्य हुए हैं वो विधायक किरण चौधरी की वजह से ही हुए, तो उसका जो है उनको नुकसान भुगतना पड़ सकता है कि पब्लिक जो किरण चौधरी के साथ जुड़ी हुई है, विकास कार्यों की वजह से जुड़ी हुई है, और जो किरण चौधरी के समर्थक हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं, तो उसका फायदा श्रुति चौधरी को मिलेगा, और जो नया होने का फायदा है वो उनको अनिरुद्ध चौधरी को मिलेगा। हमने लोकसभा चुनाव में शास्त्री जी एक चीज देखी जी। लोकसभा चुनाव में जो विशेषकर किसान जाट बेल्ट थी, जी। जाट खासे नाराज नजर आए भारतीय जी, जनता जी। पार्टी से, उसी का फायदा कांग्रेस को मिला कि 50-50 में जाके उनका मामला अटक गया। 5 जी। सीटें उनकी, 5 जी, सीटें जी। उनकी। विधानसभा चुनाव में तोशाम में बड़ा जाटों का एक वर्ग है, आपको क्या लग रहा है उनका क्या होगा इस बार? उनका जहां- रुझान किधर जा रहा है? जो अभी तक देखने में आ रहा है, जाट समुदाय के जो वोट है वो अधिकतर वोट जो है, वैसे तो दोनों ही प्रत्याशी, यदि हम जातिगत बात करें, दोनों प्रत्याशी जाट समुदाय से हैं, ठीक है। लेकिन जाट समुदाय का ज्यादातर जो है रुझान जो देखने को आ रहा है वो अनिरुद्ध चौधरी की तरफ जो है जा रहा है, वो कांग्रेस सरकार की वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से। पार्टी की वजह जी से। जी नहीं, तो अब जो शहर है, तोशाम शहर है, जी। इसमें राजपूतों का एक बड़ा वोट बैंक है, पिछड़ी जातियों के बड़े वोट बैंक हैं। अगर हम उनका टोटल कैलकुलेशन लगाएं तो आपको लग रहा है कि किरण भारी है या श्रुति भारी है या अनिरुद्ध भारी है? यदि हम यहाँ अभी राजपूत समाज से, मैंने आपको पहले बताया कि राजपूत समाज से शशि रंजन परमार यदि अच्छे वोट निकालते हैं तो जो है यहाँ अनिरुद्ध चौधरी जो है भारी नजर आते हैं। यदि राजपूत समाज का वोट जो है भाजपा को जाता है तो वहाँ फिर वो जो है इस परिस्थिति में श्रुति चौधरी जो है भारी है। अभी वर्तमान में आपको लग रहा है कि कांटे का मुकाबला है, विरासत की जंग में एकदम तलवारें तनी हुई हैं? बिल्कुल, दोनों प्रत्याशी जो है हैवी हैं, और दोनों प्रत्याशियों के बीच ये मुकाबला जो है रोमांचक रहने वाला है। एक ही पत्रकार विष्णुदत्त शर्मा, सॉरी शास्त्री ना? शास्त्री। पत्रकार विष्णुदत्त शास्त्री और नवल किशोर शर्मा, तो शाम में तपिश ज्यादा है, भाई बहन एक दूसरे से विरासत की जंग लड़ रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, तय है कि बंसीलाल की विरासत इस बार विधानसभा चुनाव में तय होने जा रही है। अनिरुद्ध संभालेंगे या श्रुति चौधरी? अगली बार नई जगह पर, नई सीट पर, नए दिग्गजों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।